अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और आप देख रहे हैं ट्रेड विद स्ट्रक्चर यूट्यूब चैनल। और आज 6 दिसंबर फ्राइडे का दिन है, 2024 वीकेंड एंड है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड किस तरफ हमें मूव दे सकता है, गोल्ड बाय जाएगा सेल जाएगा, इसका टेक्निकल और फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि आज की फंडामेंटली न्यूज़ तो नहीं है। अगर देखें शाम 6 बजे फंडामेंटली न्यूज़ है कैनेडियन डॉलर की और यूएसडी डॉलर की। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, आपने इनका ख्याल करना है। और अभी हम लोग टेक्निकल बेस के ऊपर देखें गोल्ड हमें क्या कर सकता है, किस तरफ जा सकता है। काफ़ी दिनों से ये रेंज में है। तो मैं स्टार्ट करूँगा वीकली से, ठीक है। वीकली कैंडल अगर आपको यहाँ पर दिख रही हो तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वीकली कैंडल जब से वीक लगा है तो ये रेंज में है इस जगह पे, ठीक है। अभी इसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और इस कैंडल का टेस्ट भी कर लिया नीचे से वीकली कैंडल का। और आज हो सकता है इस वीकली कैंडल का 50-61 एरिया टेस्ट करे या इससे ऊपर क्लोज दे दे। जहाँ तक मुझे लगता है 60-70% बाय है गोल्ड वीकली कैंडल के हिसाब से। और डेली में आ जाए जो कि इंट्राडे वालों के लिए बेहतरीन होता है। तो इसको जूम यहाँ पर देखें आप, ये आलमोस्ट 2 4 6 10 दिन से लास्ट वीक के एंड से और क्लोज ये कर ही नहीं रही किसी तरफ पे, यानी कि ये रेंज में मार्केट चल रही है। अगर आप इसको देखें ये वाले 4 5 कैंडल, तो ये रेंज में ही है, मुसलसल रेंज में है, 1 2। और ये देखें इससे ऊपर जा नहीं रही और इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही। तो ये रेंज में काफ़ी लोगों के इसने हैसल खाए हैं, काफ़ी लोगों को बाय में बिठाया उनके हैसल खाए हैं, काफ़ी लोगों को सेल में बिठाया है, सुबह फिर उनके हैसल खा रही हैं। तो भाई इसमें एसल और मस्ट यूज़ करो रेंज में। तो भाई ये सब चीज़ें आपको ख्याल करनी चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। चलिए H4 में आते हैं। और डे 1 में देखें नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया इसने और कल वाला डे जो क्लोज हुआ है वो सेल में हुआ है। तो इससे आपने नहीं कहना कि जी हम तो सेलर हो गए हैं अगर ये सेल में क्लोज हुआ, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये लोगों को ट्रैप कर रही है मार्केट। अभी देखें ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया सुबह सुबह के 10 बज रहे हैं और मार्केट नीचे आके फिर ऊपर चली गई, लिक्विडिटी स्वीप कर गया, यानी इसका मतलब है इसने बाय जाना है, बाय में ये शिफ्ट हो चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से बाय सेल करनी है, क्योंकि डे कैंडल आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, काफ़ी बड़ा इसका एसल और इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको। अच्छा H4 में आ गए हैं और यहाँ पर मैं जूम आउट आपको करके टेक्निकली बेस पे बताऊँ कि गोल्ड में क्या कर सकता है, बाय देगा या सेल देगा H4 के साइन के मुताबिक। यहाँ पर देखें मैंने, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ये हमारा लास्ट सी का लोअर लो था और ये इसने ब्रेकआउट किया था और यहाँ से हम डायरेक्ट सीधा ऊपर गए थे। और ये इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये हमारा लास्ट सी है। अगर हम अब हमारी 1 2 दिन पुरानी वीडियो देखें तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है। और इस सी में हम बायर हैं, ठीक है, इस जोन में मैं आप लोगों के सामने ये कर रहा हूँ एनालिसिस, तो आपको बेहतर पता। ये देखें एक दफ़ा मार्केट आई है, यहाँ से इसने अच्छी खासी एंट्री दी है, ये चली है। उसके बाद फिर आई है, फिर यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट कर रही है, फिर चली गई है। उसके बाद फिर आई है, ये देखें तीसरी दफ़ा आई है, इधर से चली है, आसा आसा चली है रेंज में। ये छोटा तकरीबन आपको काफ़ी 200-300 पिप्स का मूव देगी। उसके बाद फिर रात को नीचे गिरी है इसी जोन में और ये देखें लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है इसने और ये बाय जा रही है। इसका मतलब है एसएल हंटिंग। और ये जो कैंडल अगर क्लोज होगी तो यहाँ से भी सीधी मार्केट ऊपर है, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने इसमें आपको इसकी प्रिडिक्शन करके दी हुई है कि मार्केट किधर जाएगी। चलें कैसे ये बाय जा सकती है, इसकी रीजंस हैं कुछ। H4 के हिसाब से हम बायर हैं और यहाँ पर देखें H4 की जो ये कैंडल लगी हुई है इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट बाय में जो कैंडल बनी है, अभी ये इस कैंडल को H4 को ज़रा वीक होने दें, यहाँ तक दोबारा आएगी टेस्ट करने, इधर से हम बाय करेंगे और ऊपर हमारा ये फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद सेकंड टारगेट ये, और लॉन्ग अगर स्विंग करनी है आपने ये वाला, ठीक है। H4 के हिसाब से हम बायर हैं और इसका मैं आपको जूम लगा देता हूँ, ये मैं आपको लाइन लगा देता हूँ, इस एरिया से आपने बाय करना है, ये आपकी इंशाल्लाह चलेगी। 2632 2630 के अराउंड आपने बाय करनी है H4 के हिसाब से। और एसएल आपका जो कि बनेगा ऑलमोस्ट 20-30 पिप्स का बनेगा, यहाँ पर 100 पिप्स बन रहा है उसके नीचे, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में इसकी एंट्री ढूंढेंगे रीज़न, ठीक है। H1 में आ जाएं और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तो बहुत ही काम ख़राब था, क्योंकि काफ़ी रेंज में रहने के बाद मार्केट अभी आज मूव दे रही है। तो चलिए मैं इसका आपको एनालिसिस करके देता हूँ ये क्या कहती है। H1 में भी हम बायर थे और इसकी रीज़न मैं आपको ये देखें दिखाता हूँ, ये हाई लो हाई लो हाई। अच्छा जी ये देखें, और ये होता है हायर हायर मार्क करना मेरे लिए इसलिए इजी लग रहा है कि मैंने इसको सीखा हुआ है और आपके लिए मुश्किल हो सकता है।
यहाँ पर देखें ये गोल्ड नीचे ब्रेक कर गया था, स्ट्रक्चर की ब्रेक पे हम सेलर थे। ये हमारा जोन था और इस जोन में देखें हमने सेल किधर किधर से लेनी थी और हमें बाय किधर से लेनी थी। सेल हमने इस एरिया से लेनी थी, ठीक है जी। और ये एरिया काफ़ी दफ़ा टेस्ट हो चुका है, ये देखें इस जोन से मार्केट आई है, ये देखो यहाँ पर दिया जोन, अब फिर उसके बाद रेंज में हो गई है ये इंटरनल। तो देखें इस एरिए को अगर मार्केट तोड़ती, मैं अगर चार्ट को थोड़ा क्लीन कर दूँ, इस जोन को अगर ये मार्केट स्ट्रांगली तोड़ देती तो हम नीचे जा सकते थे, ठीक है नीचे। अभी इसको टेस्ट करके फिर से स्ट्रॉन्ग बाय में क्लोज हो गई है 2 कैंडल्स, तो इसका मतलब है कि भाई मोमेंटम बाय का है। सेलर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना बायर थे ना सेलर थे पहले, अभी जो इसमें बायर इंटरेस्टेड हुए हैं, तो ये मार्केट को आज ऊपर यहाँ तक ला सकते हैं मेरे एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है H1 के साथ। फिर भी आपने इसका ख्याल करना है H1 में आप लोगों ने किस तरह इसको सेल और बाय करना है, वो मैं आपको कुछ लेवल्स लगा देता हूँ जो कि आपके कारआमद बहुत आएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखें ये जो 2616 एरिया और 2632 एरिया है, इधर से आपने बाय करनी है, लेकिन विद रीजंस। अगर यहाँ पर आकर मार्केट विक्स लगा के बाय में कैंडल कोई क्लोज दे देती है तो आपने यहाँ से बाय ले लेनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी बाय चलेगी भी। और ये देखें उसके बाद ये जो मैंने आपको अभी एरिया लगा कर मार्क करके दिया है 2634 और 2632, ये हमारा H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी बाय है, और H1 में भी यहाँ पर अगर टेस्ट करके वीक कैंड होती है ना मार्केट, तो आपने यहाँ से बाय ले लेनी है। और उसका टारगेट ये आपका होगा जो कि बनता है, यहाँ पर देखते हैं जी, टारगेट हमारा बनता है 2652 और 2653, यानी कि आलमोस्ट आपको 150-200 पिप्स मिल जाएंगे आज के दिन के लिए। और अगर नीचे हम 50 में आ जाएं तो इसमें भी कुछ सीन अजीब ही हुआ पड़ा है। ये मैंने जोन लगाए हुए हैं और इन जोन पे ही आपने इंशाल्लाह बाय करनी है। H4 का जोन लगा और H1 का लगा है, और इसमें देखें जी मार्केट, ये हमारी मार्केट थी, हायर लो लगा हुआ है इसका, ठीक है। अभी देखें यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई है नीचे, और ये इसने हाई लगाया, और इसके साथ हम सेलर थे, ये फिर इसने लो लो लगा दिया है। अब हम लोग इस जगह से सेल थे क्योंकि मार्केट अब ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो अब मार्केट को नीचे आने दें, यहाँ पर आने दें, और ये फिर ये आपको इस तरह अपना जो टारगेट देगी। अगर यहाँ से नहीं देती तो यहाँ पर ये 50-61 एरिया होता है फिबोनाची का, जिन लोगों को पता है यूज़ करनी आती वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये दे सकती है। अगर यहाँ पर नहीं आती तो ये तो आपका, मैं कहता हूँ भाई कमाल है यार, ये आपका जोन बहुत अच्छा चलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन इस सी के इसके मुताबिक हम लोग बायर हैं, अब ये तमाम एरियाज़ जो मैंने आपको मार्क करके दिए हैं यही चलेंगे, इसके अलावा कोई एरिया नहीं चलेगा। अगर आप ऊपर से सेल एक्सपेक्ट करते हैं तो सेल का मैं एरिया आपको लगा देता हूँ 50 के हिसाब से, वो आपको स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट रहेगा, वो भी 50 से 100 पिप्स के अराउंड आपको दे जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एनालिसिस करके दी है इंशाल्लाह ये आपका वर्क रहेगा। 2654 और 2652 से आप लोगों ने सेल करनी है, 100-150 पिप्स आपको मिलेगी। अगर आपने बाय करनी है 2634-32 एरिया से बाय करनी है, या फिर 2613 और 17 से बाय करनी है, ये 3 एरिया। इनके अलावा आपने ट्रैप में नहीं आना, मार्केट बाय में शिफ्ट है, और अभी इधर आपको ज़रा रिस्की ट्रेड हो सकती है, बाय लोगे तो सेल में आ सकती है, सेल लोगे तो बाय में आ सकती है। लेवल से ऊपर आ गई तब आपने ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करनी, बैठे रहना है। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।